हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे समसामयिकी के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। दो क्लासें हो चुकी है अपनी। आज की क्लास रहेगी वो तीसरी क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें हम आज की क्लास लगभग जो अवार्ड्स है उन पर रहेंगे कि राजस्थान से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स दिए गए हैं किस किस को दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी अभी सितंबर में 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ? मुंबई में हुई है। मुंबई में ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है दोस्तों, तब जब किसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य संचार या सूचना प्रौद्योगिकी का शासन में बेहतर प्रयोग या अनुप्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार है वो अपने राजस्थान को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजस्थान को। पर्सन बनने की संभावना है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड है वो किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान को यह अवार्ड है वो राजस्थान की डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। इसके अलावा जो नए पोर्टल निर्माण है, नए पोर्टल निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजस्थान सरकार की। पोर्टल निर्माण, जैसे दोस्तों अपने राजस्थान में महत्वपूर्ण पोर्टल की बात करूं तो एक जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल। जैसे किसान साथी पोर्टल है, किसान साथी पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल है जो किसान, जो अपने नागरिक है राज्य के और सरकार के मध्य सीधा संवाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सरकार और जनता को सीधा जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें अहम भूमिका के कारण राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न अपना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। 2023-24 के पुरस्कार। दोस्तों, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? ये अपने बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। इसके द्वारा कुछ अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। जैसे महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है, यह किसे मिला है? दोस्तों, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है यह मालचंद तिवारी को मिला है। मालचंद तिवारी को। उसके बाद पूनम चंद बिश्नोई सम्मान, ठीक है। पूनम चंद बिश्नोई सम्मान है वह श्याम महर्षि को मिला है, श्याम महर्षि को। वैसे दोस्तों, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी जो अपने बीकानेर की है, यह लगभग 12-13 पुरस्कार है वो हर वर्ष वितरण करती है। इसमें अपने को कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो ही ध्यान में रखने हैं। पूनम चंद बिश्नोई सम्मान है श्याम महर्षि को मिला है। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है वो मालचंद तिवारी को मिला है। उसके बाद सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है वो मिला है मनमोहन सिंह यादव को, मनमोहन सिंह यादव को। और ज्यादातर जो पुरस्कार है वो यही पुरस्कार पूछा जाता है, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है वो किसको मिला है? मनमोहन सिंह यादव को। अधिकतर परीक्षा में यही अवार्ड पूछा गया है। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार पूछा गया परीक्षा में वो सूर्यमल मिश्रण के बारे में ही पूछा गया है। तो यह तो आपको पता होना ही चाहिए, मनमोहन सिंह यादव। और उनकी कृति भी ध्यान में रख लेना। किस कृति के लिए मिला है? कुदरत सु कुचमाद। इनकी जो कृति है वो है कुदरत सु कुचमाद।
इस कृति के लिए मनमोहन सिंह यादव को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं शिवचंद भरतिया पुरस्कार, जो गद्य श्रेणी में दिया जाता है। किस श्रेणी में? गद्य श्रेणी में दिया जाता है। शिवचंद्र भरतिया पुरस्कार है वो दिया गया है महेंद्र मोदी को। किसको दिया गया है? महेंद्र मोदी को दिया गया है शिवचंद भरतिया अवार्ड। 2 नंबर पर अगर राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का पुरस्कार पूछा जाता है, 1 नंबर पर सबसे ज्यादा सूर्यमल मिश्रण के बारे में पूछा गया है अभी तक, और 2 नंबर पर पूछा जाता है शिवचंद भरतिया। अभी तक लगभग 2-3 बार ही पूछा गया है, लेकिन 7 से 8 बार पिछली परीक्षाओं में सूर्यमल मिश्रण शिखर अवार्ड के बारे में पूछा गया है। तो सूर्यमल मिश्रण अवार्ड है वो मनमोहन सिंह यादव है, इनकी कृति कुदरत सु कुचमात। शिवचंद भरतिया जो पुरस्कार है गद्य श्रेणी में जो कृतियों के लिए मिलता है, उनकी रचना के लिए जो गद्य श्रेणी की रचना है राजस्थानी भाषा में, उनको दिया जाता है, और वो मिला है महेंद्र मोदी को। और उनकी कृति है वो कौन सी है भाई? महेंद्र मोदी की जो कृति है वो है आंगली टूटी टूटी पटी फूटी। ऐसी जो कृति है वो किसकी है? अपने महेंद्र मोदी की है, जिसको शिवचंद भरतिया पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अलावा एक पुरस्कार और, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार, जो पद्य श्रेणी में जो राजस्थानी भाषा की जो पद्य श्रेणी की जो रचनाएं होती है उन श्रेणियों में दिया जाता है गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार, जो मोइनुद्दीन कोहरी को मिला है। किसको मिला है? मोइनुद्दीन कोहरी को। उसके बाद कुछ अन्य पुरस्कार हैं अकादमी से संबंधित, अन्य पुरस्कार, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पुरस्कार 2023 के हैं सभी। राजस्थानी भाषा सम्मान, राजस्थानी भाषा सम्मान 2023 है वो किसे दिया गया है? राजस्थानी भाषा सम्मान। दोस्तों राजस्थानी भाषा सम्मान है वो कल्याण सिंह को दिया गया है, कल्याण सिंह को दिया गया है। उसके बाद राजस्थानी साहित्य सम्मान, राजस्थानी साहित्य सम्मान है वो किसे दिया गया है? राजस्थानी साहित्य सम्मान है वो दिया गया है तेज सिंह को। राजस्थानी साहित्य सम्मान है वो किसे दिया गया है? तेज सिंह को दिया गया है, तेज सिंह जोधा। और ये कहां से हैं? ये नागौर से हैं। कहां से हैं? नागौर से। राजस्थानी साहित्य सम्मान है वो किसे दिया गया है? तेज सिंह को दिया गया है। राजस्थानी भाषा सम्मान है या राजस्थानी भाषा अवार्ड है वो कल्याण सिंह को दिया गया है। और राजस्थानी संस्कृति सम्मान है वो माधव हाड़ा को दिया गया है, जो उदयपुर से हैं, माधव हाड़ा, और ये उदयपुर से हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक पुरस्कार और ध्यान में रखना है, और वो है राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार का अवार्ड किसे दिया गया है? आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार, राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार अवार्ड, राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार अवार्ड है दोस्तों वो दिया गया है भूपति राम साकरिया को। भूपति राम साकरिया। ये इतने अवार्ड है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार, इससे पहले कुछ 3 वो जो पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, ठीक है। शिवचंद भरतिया सम्मान है, वो कौन देता है? वो अपने जो बीकानेर की राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति साहित्य अकादमी है वो देती है, राजस्थानी, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी भाषा सम्मान है वो कल्याण सिंह को दिया गया है। राजस्थानी साहित्य सम्मान है वो तेज सिंह को दिया गया है, नागौर से हैं। राजस्थानी संस्कृति सम्मान है वो माधव हाड़ा को दिया गया है। और उसके अलावा राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार है, प्रवासी साहित्यकार, और ये अपने गुजरात से हैं,
कहां से हैं? गुजरात। वैसे मूल ये राजस्थान के थे, अब गुजरात में रहते हैं। तो प्रवासी साहित्यकार अवार्ड है वो भूपति राम साकरिया को दिया गया है। आगे बात करता हूं दोस्तों मैं, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? बताइए। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दोस्तों 2 लोगों को दिया गया है। और यह पुरस्कार देता कौन है? यह पुरस्कार देता है पश्चिम जो लोक कला क्षेत्र एवं सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। एक तो दिया गया है यह राजेश कुमार व्यास, और दूसरा पुरस्कार दिया गया है जयेंद्र सिंह जडेजा को। जडेजा दोस्तों, कोमल कोठारी अपने जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर के थे। और कोमल कोठारी का अधिकांशतः जीवन है वो लोक कला के संरक्षण में ही बीता। लोक कला के संरक्षण में, और लोक कला के संरक्षण के लिए ही, लोक कला के संरक्षण में अहम योगदान के लिए ही यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो राजेश कुमार जो व्यास को यह पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार लोक कला संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। लोक कला संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, लोक कला संरक्षण एवं संवर्धन हेतु यह पुरस्कार राजेश कुमार व्यास को दिया गया है। और जयेंद्र सिंह जडेजा को नृत्य प्रस्तुतिकरण एवं नृत्य निर्देशन के लिए इसे यह पुरस्कार है वो जयेंद्र सिंह जडेजा को दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है यह पुरस्कार देता कौन है? यह पुरस्कार पश्चिमी लोक कला क्षेत्र एवं लोक कला क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो मेहरानगढ़ म्यूजियम द्वारा भी एक कोमल कोठारी, पद्मश्री कोमल कोठारी जो अवार्ड है वो दिया जाता है, वो आगे बात करेंगे, जो दिव्या भाटिया को मिला है। ठीक है। पश्चिमी लोककला क्षेत्र संस्कृति केंद्र के द्वारा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, जो 2023-24 का 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को मिला है। उसके बाद मैं बात करता हूं, एक पुरस्कार आपको और ध्यान में रखना है, दिव्यांगजन सहशक्ति पुरस्कार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2023। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो दिव्यांगजनों में अपने महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, उनके विकास उत्थान के लिए जो काम करता है दिव्यांगों के, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों अपने राजस्थान के प्रशांत अग्रवाल को। अब की बार जो यह पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है। ये अपने राजस्थान से हैं, अजमेर के रहने वाले हैं। और प्रशांत अग्रवाल वर्तमान में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के क्या है? ये अध्यक्ष है या निदेशक है। ठीक है, जो अपने को ध्यान में रखना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है। प्रशांत अग्रवाल
नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष है। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार है, जो दिव्यांगों के उत्थान, उनके विकास के संदर्भ में जो काम करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया है। राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार है वो भंवरलाल भरमर को दिया गया है। भंवरलाल भरमर, उनकी कृति सरोकार है। इनकी कृति कौन सी है? सरोकार है। उन्होंने जो भंवरलाल भरमर ने दोस्तों जो एक मैथिली कविता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है, सरोकार के नाम से अनुवाद किया है, इसके लिए भंवरलाल भरमर को क्या दिए, कौन सा अवार्ड दिया गया है? राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2023। और 2022 का पुरस्कार यह भी पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा जो अनुवाद पुरस्कार है 2023 का तो भंवरलाल भरमर को कृति सरोकार थी। और 2022 का मदन गोपाल लड्डा को दिया गया था। उनकी कृति कौन सी कृति में अपना जो अनुवाद है वो किया था? अखूंट तांसलो। दोस्तों यह प्रश्न है, लगभग 3-4 बार प्रश्न पूछा गया था वो तो मदन गोपाल लड्डा के बारे में। आरएसएसबी ने लगभग 2-3 बार पूछा था, एक बार आरपीएससी ने भी यह प्रश्न पूछा था। मदन गोपाल लड्डा 2022 और 2023 का जो अब की बार आपसे पूछा जा सकता है, लगभग चांस रहेंगे भंवरलाल भरमर को दिया गया है। और कृति है इनकी सरोकार है। कृति सरोकार एक मैथिली कविता का उन्होंने राजस्थानी भाषा में अनुवाद है वो किया है। दोस्तों उसके बाद बात करूंगा मैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 के बारे में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 के अवार्ड है वो पीछे अभी जून में दिए गए हैं, ठीक है। तो यह लगभग कितने, यह 94 पुरस्कार दिए गए हैं संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्र में, जिसमें 4 पुरस्कार अपने राजस्थान के लोगों को मिले हैं। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो अपने संगीत, नृत्य, नाटक का संरक्षण का काम करती है, संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाती है। और उनके विकास के लिए जो काम करता है उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो 94 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से अपने 4 राजस्थान, अपने 4 प्रदेश के लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें एक तो है बसंत काबरा, ठीक है, एक है दौलतराम वेद, एक है गफूरुद्दीन मेवाती और एक है मोइनुद्दीन खान। किस किस क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बसंत काबरा है उसको सरोद वादन के क्षेत्र में यह पुरस्कार है वो दिया गया है। दौलतराम वेद को यह पुरस्कार है वो थिएटर आर्ट्स के क्षेत्र में अहम योगदान के कारण दिया गया है। थिएटर आर्ट्स। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में संगीत नाटक अकादमी द्वारा दौलतराम वेद को किस उपलब्धि के कारण है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है या दिया गया है। तो थिएटर आर्ट्स में उनकी अहम भूमिका के कारण दौलतराम वेद को यह पुरस्कार दिया गया है। गफूरुद्दीन मेवाती को यह पुरस्कार बपंग वादक है, ये बपंग वादक है, इनको इस श्रेणी में दिया गया है। और मोइनुद्दीन खान है, उनको सारंगी, ये सारंगी वादक है। सारंगी के क्षेत्र में अहम योगदान के कारण मोइनुद्दीन खान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित है वो किया गया है। और ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दोस्तों यह 50 शिक्षकों को दिया गया है। कितने शिक्षकों को? 50 शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। और जिसमें से 2 शिक्षक है वो अपने राजस्थान के हैं।
जो उन शिक्षकों को दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बेहतर प्रयास करते हैं, उन शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक तो है हुकमचंद चौधरी, और हुकमचंद चौधरी का संबंध बीकानेर से है। हुकमचंद चौधरी का संबंध बीकानेर से है। और बलजिंदर सिंह का संबंध है वो गंगानगर से है। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमपुर में क्या है, अध्यापक है। ठीक है, तो बलजिंदर सिंह गंगानगर से हैं, हुकमचंद चौधरी है वो बीकानेर से हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावना रहेगी कि यह प्रश्न आने वाले परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है, हुकमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह। ठीक है जी। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण है, ये 17वां संस्करण है। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 17वां संस्करण है। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड दिया जाता है। और यह जो अब की बार जो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है वो 9वां कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है। महाकवि ये कौन सा है, 9वां कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है। और यह कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, कविता संग्रह के क्षेत्र में। ठीक है, हाँ। तो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो कविता पुरस्कार है वो कवयित्री अरुणधति सुब्रमण्यम को मिला है, अरुणधति सुब्रमण्यम को। और इसको किस लिए दिया गया है, इनका एक कविता संग्रह है वहन गोडीजे टेबलर, वहन गोडीजे टेबलर, ये उनका कविता संग्रह के लिए अरुणधति सुब्रमण्यम को कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार से नवाजा गया है। आप ध्यान में रखना, यह 9वां पुरस्कार है। यह कहाँ दिया जाता है, यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 17वां संस्करण है, उसमें दिया गया है। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा मारवाड़ रत्न महाराणा मानसिंह, ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये तीनों पुरस्कार है वो मेहरानगढ़ म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। मेहरानगढ़ म्यूजियम, मेहरानगढ़ म्यूजियम द्वारा ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। यह भी पुरस्कार लगभग 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। राव सिया अवार्ड है, राव जोधा अवार्ड है, ठीक है, राव अपने इस तरह से, जिसमें से अपने को 3 पुरस्कार है वो ध्यान में रखने हैं। जिसमें पहला पुरस्कार है मारवाड़ रत्न महाराणा मानसिंह पुरस्कार है, वो गुलाब कोठारी को मिला है। गुलाब कोठारी जो राजस्थान पत्रिका से संबंधित है, राजस्थान पत्रिका के संपादक है गुलाब कोठारी, मारवाड़ रत्न महाराणा मानसिंह पुरस्कार। उसके बाद पद्मश्री सीताराम लालस अवार्ड है वो गजय सिंह राजपुरोहित को मिला है पद्मश्री सीताराम लालस अवार्ड। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मश्री सीताराम लालस अवार्ड है वो किसे दिया गया है, गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। उसके बाद दोस्तों पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड है वो दिव्या भाटिया को दिया गया है। एक हमने कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में भी बात की थी। दोस्तों पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड है वो तो दिव्या भाटिया को दिया गया है। और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था, वो दो लोगों को दिया गया था। एक तो राजेश कुमार व्यास और एक जितेंद्र सिंह जडेजा को दिया गया था। ठीक है, वो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, वो पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड है वो मेहरानगढ़ म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया है, दिव्या भाटिया को। सीताराम लालस अवार्ड किसे दिया गया है, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, गजय सिंह राजपुरोहित को। और महाराजा मानसिंह पुरस्कार है वो गुलाब कोठारी को दिया गया है।
उसके बाद कुछ अन्य और पुरस्कार है, उसके बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है। कुलाधिपति अवार्ड है वो किस यूनिवर्सिटी को मिला है? कुलाधिपति अवार्ड है वो मिला है मोहनलाल सुखाड़िया को। कुलाधिपति अवार्ड है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मिला है कुलाधिपति अवार्ड। उसके बाद वृक्ष मित्र सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान है वो उमा व्यास को मिला है, क्योंकि उमा व्यास हर दिन वृक्ष लगाती है, हर दिन एक वृक्ष, हर दिन एक वृक्ष के लिए उमा व्यास को वृक्ष मित्र सम्मान दिया गया है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो दिया गया है आर्यन सिंह को। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो आर्यन सिंह को दिया गया है, और आर्यन सिंह अपने कोटा से हैं, ठीक है, आर्यन सिंह। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर ये पुरस्कार है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में भी यह पोर्शन भी पूछा जा सकता है, जो अपने को पता होना चाहिए। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दिया गया है। मिस राजस्थान है वो किसे दिया गया है? मिस राजस्थान है वो हर्षिता को दिया गया है, मिस राजस्थान। और मिस यूनिवर्स राजस्थान है वो मनिका सुथार को दिया गया है, मनिका सुथार को दिया गया है। मिस राजस्थान हर्षिता को दिया गया है, और मिस यूनिवर्स राजस्थान है वो मनिका सुथार को दिया गया है। उसके बाद है फीफा से मंजूर भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड। हाँ, फीफा से मंजूरी मिल गई है, जो विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में ग्राउंड है वो फुटबॉल का तैयार हो गया है। जो उनकी बैठक क्षमता है वो 3000 है, बैठक क्षमता 3000 है। फीफा से मंजूर भारत का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड अपने राजस्थान में बना है, ठीक है, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में, ठीक है। बैठक क्षमता 3000 की है। और तो ये दूसरा है, तो पहला कहाँ है दोस्तों? पहला फीफा से मंजूर जो ग्राउंड है वो है हैदराबाद में। फर्स्ट ग्राउंड है वो हैदराबाद में है, और दूसरा फीफा से मंजूर फुटबॉल ग्राउंड है वो अपने राजस्थान के जयपुर में बना है, विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर। जी, अपने को ध्यान में ये भी रखना है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट जो अभी कहाँ हुई है, गांधीनगर गुजरात में हुई है। ये 16 सितंबर को मीटिंग हुई है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट गांधीनगर गुजरात। इसके अंतर्गत 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। एक तो राजस्थान को दिया गया है सौर ऊर्जा क्षमता अवार्ड, सौर ऊर्जा क्षमता अवार्ड, सौर ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा क्षमता प्रथम अवार्ड वो राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता प्रथम अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया है। और अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में प्रथम अवार्ड है वो किसे दिया गया है? प्रथम अवार्ड अक्षय ऊर्जा में प्रथम अवार्ड है वो गुजरात को मिला है, गुजरात, ठीक है। और अक्षय ऊर्जा में जो द्वितीय अवार्ड है, द्वितीय अवार्ड, द्वितीय अवार्ड वो मिला है अपने राजस्थान को। बस ये इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट है वो गांधीनगर गुजरात में हुई है। इसमें अपने राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं। सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम श्रेणी का अवार्ड मिला है राजस्थान को, और अक्षय ऊर्जा में द्वितीय अवार्ड मिला है अपने, ठीक है, राजस्थान को, और प्रथम सत्र का गुजरात को मिला है। तो अवार्ड से संबंधित हमारे लगभग पर्सन है वो समाप्त हो गए हैं। लगभग महत्वपूर्ण इतने ही अवार्ड
थे। और आपको सभी को ये अवार्ड एक बार फिर से 2 वीडियो है, एक तो दूसरी वीडियो और ये आज तीसरी वीडियो, जिसमें लगभग क्या है अपने अवार्ड है उनको कंप्लीट कर लिया गया है। और आने वाली कक्षा में दोस्तों हम योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उन पर बात करेंगे। तो लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि आपका लगभग पर्सन है वो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अवार्ड है वो हमने कवर कर लिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।